बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनाए जाएंगे उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी। दूसरा, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी तैनाती और तकर्री का तरीक़ाकार क्या है, गवर्नमेंट ने अपने आइनी मसवदे में कौन सी शिकें शामिल की हैं, और आपके साथ ये शेयर करेंगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे और गवर्नमेंट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से क्या यकीन दहानी चाहती है और उनको इसका क्या जवाब मिला। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करते हैं कि आज जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसमें गवर्नमेंट और दीगर सियासी जमातें शामिल थी, उन्होंने आइनी मसवदा जो है उसकी नोक पलक संवारने का काम किया। गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी में है ये आइनी तरमीम करने के लिए, चूँकि एक गुज़श्ता साहब जो कि लाहौर में मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन सब जो सियासी क़यादत थी ये बड़े हैं अपनी अपनी सियासी जमातों के, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें जो चीज़ें तय हुई, आज पार्लिमानी कमेटी जो उसका अजलास था उसमें उस हवाले से उनको एक आइनी शक्ल देने की कोशिश की गई और एक आइनी मसवदा जो है उसको तैयार किया जा रहा है, जिसको 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जो सजेशन थी उनको उन्होंने मानने पर ख़ुद को कायल किया और वो कायल भी हुए। ये मामला जो है वो ले दे कर कुछ इस तरफ से कुछ उस तरफ से गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ गया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि जो आइनी मसवदा तैयार किया जा रहा है उसमें क्या है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने आइनी अदालत बनाने का जो उनका इरादा था उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, यानी कि आइनी अदालत नहीं बन रही। अब आइनी अदालत की जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनेगा और इसी तरह चारों हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे। अब चूँकि आइनी अदालत बनाने का वो उनकी सजेशन उन्होंने वो ड्रॉप कर दी है, वो ख़त्म हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ जो है उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया है। अब वो 25 अक्टूबर को रिटायर होकर घर चले जाएंगे। अब आपको बताते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे ये बनाएंगे जुडिशल कमीशन, और ये वो जुडिशल कमीशन होंगे जो कि जजेस की तैनाती करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा कि 19वीं आइनी तरमीम जो कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में गवर्नमेंट को एक वो भिजवाया गया था, एक नोट भिजवाया गया था जिस पर गवर्नमेंट ने ये 19वीं आइनी तरमीम पास की थी। उसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन को चेंज कर दिया था, जिसमें जो जजेस थे उनकी तादाद को 4 कर दिया था। अब ये जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है इसको दोबारा से तब्दील किया जा रहा है। गवर्नमेंट चूँकि 19वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करने जा रही है, इस पर मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून सब का इत्तफाक़ है कि 19वीं आइनी तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए। अब एक नया जुडिशल कमीशन तश्कील देने जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट जो है उसका ये ख्याल है या उसकी ये सजेशन है जो कि उसने शेयर की है दूसरे मौलाना फजल रहमान के साथ। उन्होंने कहा जी कि उसमें ये जो मतनासब नुमाइंदगी होगी इसका तनासब कुछ इस तरह से होगा कि जो 7 मेंबर होंगे वो नॉन जजेस होंगे और 6 मेंबर जो होंगे उसमें जजेस होंगे, यानी कि 7-6 की उसमें नुमाइंदगी होगी। इससे पहले जैसा कि जजेस की नुमाइंदगी वो ज़्यादा है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि चूँकि 6 जजेस होंगे तो 7 नॉन जजेस होंगे जिनमें गवर्नमेंट होगी, अटॉर्नी जनरल होंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल से कोई लिया जा सकता है, उसमें वफाकी वज़ीर कानून होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि उस पर उनको गवर्नमेंट को बेसिकली ये एज रहेगा कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसकी फॉर्मेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ज़ाहिर बात है जब ये जुडिशल कमीशन आइनी बेंच बनाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से उसमें जजेस को शामिल करेंगे। नाज़रीन, 5 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस आइनी बेंच का हिस्सा होंगे और ये कौन से लकी नंबर हैं, 5 जजेस हैं जिनको जुडिशल कमीशन जो है वो तैनात करेगा। ज़ाहिर बात है ये अगर तरमीम होती तो ये उस पर डिपेंड करता है।
اب اس میں آپ کو بتاتے چلیں یہ بہت خوفناک ترمیم ہے، کیونکہ اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی تو عدلیہ کو انتظامیہ کی جانب سے ریگولیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، عدلیہ اس کو ریگولیٹ کر سکے گی۔ وہ اس نے جب کو اپنا کیس بھجوانا ہو، جب کو میٹر بھجوانا ہو، جب 186 کے تحت انہوں کو صدر کو رائے چاہیے ہوگی، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ بینچ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں ٹھیک تو وہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کی فارمیشن چینج کر دے گی، اس کو جو ججز چاہیے ہوں گے 5 ججز اٹھا کے اس کو اس بینچ کا حصہ بنا دیں گے، یہ ہوگا آئینی بینچ۔ اور چونکہ جو ایک سپریشن آف پاور ہے، جو عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ ہے، جس کی آئین میں ضمانت دی گئی ہے، وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، عدلیہ کی آزادی انڈرمائن ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی ساری چیزیں، وہ بینچ بنائے گی۔ پہلے بھی تو یہی ایک الزام لگتا رہا ہے جی کہ بندیال صاحب یا قاضی صاحب جو ہیں وہ ہم خیال ججز کا بینچ بناتے ہیں اور اپنی مرضی سے کیس چلاتے ہیں۔ 63 میں بینچ بنا، انہوں نے اپنی مرضی سے انہوں نے بینچ بنایا۔ اب چونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تجویز ہے، جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشن بینچ بنائے گا اور وہ بینچ جو ہے آئینی معاملات کو سنے گا۔ یہ ایک تجویز ہے جس پر وکلا جو ہیں اور پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ وکلا بیسیکلی اس حد تک راضی ہیں، ان کا کہنا ہے جی کہ آپ آئینی بینچ بنائیں، کیونکہ اس طرح کی نظیر جو ہے انڈیا میں پہلے موجود ہے، انڈین سپریم کورٹ میں اس وقت آئینی بینچ کام کر رہا ہے۔ آئینی بینچ ضرور بنائیں، لیکن اس میں جو سینئر 5 ججز ہوں گے وہ ہمیشہ بالحاظ عہدہ اس کا حصہ ہوں گے۔ اگر تو یہ اس طرح سے ہو جاتا تو پھر تو بڑی زبردست ایک یہ ترمیم ہوگی اور قابل تعریف ترمیم ہوگی۔ لیکن اگر گورنمنٹ کو یہی کام کرنا ہے کہ انہوں نے 5 سینئر ججوں کو ہی بٹھانا ہے، انہوں نے اور ان کی مرضی کا چیف جسٹس بھی نہیں آنا، تو شاید گورنمنٹ کو ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس ترمیم پر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے مولانا کے کہنے پر آئینی عدالت کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا ہے، آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ اب آئینی بینچ جو ہے اس میں گورنمنٹ کی مرضی سے اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت امپورٹنٹ میٹر کہ ان کی تعیناتی کس طرح سے ہوگی۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے لیے انہوں نے کہا جی کہ 3 جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں گے ان کا پینل لیا جائے گا۔ یہ انہوں نے آج کے جو ترمیمی مسودہ ہے اس میں جو چیز انہوں نے شامل کی، انہوں نے کہا جی 3 سینئر ججز کا پینل ہوگا اور یہ 3 سینئر ججز کے پینل اس کو دیکھے گا، اس کی جانچ پڑتال کرے گا، اس کو فائنل اس میں ایک نام کو وہ کون کرے گا، وہ کرے گی پارلیمانی کمیٹی، اور پارلیمانی کمیٹی وہ ہوگی جس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ جو پارلیمانی کمیٹی موجود ہے اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے نمائندے جو ہیں مساوی ہیں، لیکن اس پر اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جو فارمیشن بھی دوبارہ سے ہوگی اور جو ممبرز ہوں گے ہاؤس میں اس تناسب سے یہ اس کمیٹی میں لوگ شامل ہوں گے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اس میں ممبر زیادہ ہوں گے اور گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو 3 ججوں کا ایک پینل ہوگا اس میں سے 3 سینئر ججوں میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس لگا دے، یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان وہ ان کے ساتھ اگری ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس مرتبہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ 3 ججوں کو پینل لے لیں اور اس میں سے ایک چیف جسٹس کو چن لیا کریں۔ اب اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اور وکلا جو ہے ان کو پھر اس میں اعتراض ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پر جو وکلا برادری ہے وہ اس پر بالکل رضامند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اور اس کے علاوہ آرٹیکل 175A موجود ہے جس میں لکھا سینئر موسٹ جج ہوں گے، تو سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بنے گے، جن کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ صدر نے کرنی ہے اور صدر جو ہیں وہی اسی طریقے سے ان کو اپائنٹ کریں گے اور ان کا حلف لیں گے۔ بہرحال اب جو گورنمنٹ ہے ظاہری بات ہے ترمیم کرنے جا رہی ہے، 3 ججوں کی ایک وہ سجیشن ہے، پارلیمانی کمیٹی جو 3 ججوں کو دیکھے گی اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھجوائے گی اور پرائم منسٹر پھر وہ نام تعیناتی کے لیے صدر کو بھجوا دیں گے جو کہ ان کے نام کی منظوری دے دیں گے اور نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، یہ بہت ایک قسم کی اس طرح سے خوفناک ترمیم ہے کہ گورنمنٹ دیکھے گی کہ 3 ججوں میں سے کون سا جج جو ہے وہ ان کے ہم خیال ہے یا ان کے قریب تر ہے، یا گورنمنٹ ظاہری بات ہے پھر
यकीन दहानियाँ लेने की कोशिश करेगी और अपनी मर्ज़ी से फिर इस तरह से जज बनाएगी और अदलिया की आज़ादी जो है ये कंप्रोमाइज़ होकर रह जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त भी चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको यकीन दहानी कराएं कि वो ये जो निज़ाम है इसको नहीं छेड़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जिस तरह से निज़ाम को लेके चले हैं, जिस तरह से वो निज़ाम के गारंटर थे, इस तरह से नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी इसके गारंटर होंगे। दूसरा बात यह है कि रिजर्व सीट में फैसला जो था वो जो आना था वो आ चुका है, लेकिन अब मज़ीद इसको नहीं छेड़ा जाएगा, गवर्नमेंट को मज़ीद नहीं छेड़ा जाएगा और मामला इसी तरह से चलते रहेंगे और जो आइनी तरमीम होगी इसको भी फिर नहीं छेड़ा जाएगा और आइनी तरमीम को इस पर कोई अदालत नहीं देखेगी या जायज़ा नहीं लेगी। और आपको ये बताते चलें, हमारे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस बात पर गवर्नमेंट को कोई यकीन दहानी नहीं मिल सकी। गवर्नमेंट ने ज़रूर कोशिश की, अटैम्प्ट ज़रूर की, लेकिन उनको यकीन दहानी नहीं मिल सकी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस हैं, अगर ये तरमीम होती है तो उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे सीनियर मोस्ट जो इसको जज हैं, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे जो जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अब 3 जजों में से वो एक जो पैनल होगा उनमें से एक चीफ जस्टिस उन चुनेंगे। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है जस्टिस मुनीब अख्तर उनके नाम को तो कभी भी वो नहीं चुनेगी, इसीलिए ये सारा जो खेल है ये रचाया जा रहा है। अब जो मुकाबला है आप समझे कि तरमीम होने की सूरत में वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान है। अब इनमें से कौन सा लकी नाम होता है, पर्सन है, लकी जज है जिनका नाम वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, पार्लियामेंट सेलेक्ट करेगी। ज़ाहिर बात है ये भी तरमीम होने की सूरत में ये सामने आएगा। बहरहाल लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को इस तरह अब इतनी आसानी के साथ ये सारा जो उसका हदफ है जो वो हासिल कर ले। अच्छा नाज़रीन, ये जो 2 अहम तरमीम थी जो कि आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जो कि अभी जुडिशल पैकेज जो है उसका ये हिस्सा है और उसमें ये तरमीम होने जा रही हैं। इसके अलावा जो अब नई तरमीम आ रही है उसमें जो एक बड़ी चीज़ है उस पर इतफ़ाक़ जिसमें नहीं हो सका या इतफ़ाक़ राय जिसमें नहीं हुआ वो ये है कि जो नई मई के मुलज़मान हैं उनका ट्रायल जो है जो फ़ौजी अदालतों में करवाया जाए, इसको आइनी कवर दिया जाए, फ़ौजी अदालतें बनाई जाएँ, इस पर इतफ़ाक़ राय जो है वो अभी तक नहीं हुआ। और उसके अलावा जो तरमीम एक आ रही है वो ये है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो अपनी दोहरी शहरियत रखते हैं, डुअल नेशनलिटी जिनके पास हैं, एक दफ़ा उनको इलेक्ट होने की इजाज़त दी जाए। वो अपना अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तो फिर ये है कि उनको टाइम दिया जाए, 3 माह का टाइम उनके पास हो और अगर 3 माह में वो जो अपनी दोहरी शहरियत है उसको तर्क कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त बात जो जुडिशल कमीशन जुडिशल रिफॉर्मेशन पर या जुडिशल पैकेज पर आकर वो जो रुकी हुई है, चीज़ों में डेडलॉक ज़रूर है। पीटीआई जो है आइनी बेंच की हद तक वो रजामंद है, वो कहती है आइनी बेंच बना दिया जाए। पीटीआई का ये भी कहना है, उन्होंने कहा जी अगर आप आइनी बेंच बनाते हैं लेकिन आप सीनियर जजेस को उसमें शामिल करें और जो नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उस पर उनको रिजर्वेशन ज़रूर हैं। और उनका ये कहना है कि इस पर हम खान साहब से मुलाकात करेंगे, खान साहब से मुलाकात करने के बाद अपना हतमी जो है वो आपको जवाब हम आपको देंगे। तो नाज़रीन, अब अगर ये तरमीम पास होती हैं तो नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं ये 2 ऐसे नाम हैं जिनमें से एक को चुना जा सकता है। गवर्नमेंट किसको चुनती है, गवर्नमेंट से कोई यकीन दहानी अगर को होती है या नहीं होती, बहरहाल ये अब आने वाला वक्त बताएगा। तो ये वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या वो आइनी पैकेज है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। अब जो जजेस हैं, अक्सरीती जजेस, वो इस बारे क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो कोई ऑर्डर जारी करते हैं, पुरअसरार खामोशी जो है क्या उसमें से कोई चिंगारी जन्म लेती है। बहरहाल ये 1-2 रोज़ में क्लियर हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो इन्फॉर्मेशन ये पेशरफ थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।